प्रातः स्मरणीय अनंत श्री विभूषित परमाराध्य संत सद्गुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज का प्रवचन संकलन सत्संग सुधा सागर प्रथम भाग श्रुत लेखक सह संपादक महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज। विषय क्रमांक 222। संतवाणी में नाम भजन वेदानुकूल है। वाचक सकल देव मंडल। प्यारे लोगों, एक संत की वाणी पढ़कर जितना लाभ उतना लाभ अन्य संतों की वाणी पढ़ने से भी होता है। सब में एक ही बात जान पड़ती है, यही संत मत की विशेष बात है। सब संतों का आदर और सब सद्ग्रंथों का आदर बहुत अच्छा लगता है। जो सत्संग करें वे सभी सत्संगी, कोई गैर सत्संगी नहीं। मनुष्य की हैसियत से हम सभी भाई भाई हैं। यहाँ हम लोग सभी सत्संगी हैं। भले कोई भेद जानते हैं और कोई नहीं जानते हैं। ईश्वर सत्य है और सब उसकी माया है। दिखावटी हो, असलियत नहीं, यह माया है। जब तक ईश्वर को पाया नहीं, माया सत्य मालूम पड़ती है। ईश्वर सत्य है। माया को पार नहीं करने के कारण हम माया में फंसे रहते हैं। उसके पार होने के लिए चिन्ह चाहिए। ईश्वर निर्मित और नर निर्मित चिन्ह होते हैं। जो चिन्ह ईश्वर से निर्मित है वह श्रेष्ठ है। ईश्वर निर्मित चिन्ह के आधार से भक्ति करें। ईश्वर निर्मित चिन्ह ज्योति और शब्द है। ये दोनों नर निर्मित नहीं, ईश्वर निर्मित हैं। सूर्य में से ज्योति निकाल लीजिए तो कुछ नहीं देखेंगे। ऐश्वर्यवान विभूति संसार में सूर्य है, यह प्रत्यक्ष है। इससे ज्योति निकल जाए तो कुछ नहीं बचेगा। इसलिए ज्योति ही सार है। केवल ज्योति हो, शब्द नहीं तो काम नहीं चले। शब्द के ज्ञान के वास्ते सब विद्यालय हैं। शब्द में वह शक्ति है कि शत्रु को मित्र बना दे और मित्र को शत्रु। शब्द में धनोपार्जन कर ले और शब्द से ही धनहीन भी हो जाए। धर्मराज युधिष्ठिर शब्द से ही धन हार गए। राजा हरिश्चंद्र शब्द से ही सब राजपाट दान कर दिए। अगर शब्द न होता तो न हार होती, न जीत और न दान ही होता। तोप के द्वारा गोला चलाया जाता है, बिना शब्द के गोला निकल नहीं सकता। शब्द की महिमा अपार है। शब्द ही निर्धन और धनवान बनाता है। शब्द मनुष्य निर्मित नहीं हो सकता। शब्द ईश्वर निर्मित है। इसलिए संसार में शब्द की महिमा अपार है। और तो क्या, अगर शब्द नहीं रहे तो आपका शरीर नहीं रहे। जो गति आपके शरीर में है उस गति में भी शब्द होता है। गति बंद हो जाए तो शब्द बंद हो जाए। यह शब्द ईश्वर की विभूति है। ज्योति भी ईश्वर की विभूति है। संतों ने कहा, ईश्वर कृत ज्योति और शब्द ही विभूति रूप चिन्ह लो। जानना चाहिए कि संतवाणी वेदानुकूल है। संतवाणी में जो नाम भजन है वह वेदानुकूल है। ज्योति और शब्द की उपासना बहुत उत्तम है। अपने अंदर की ज्योति और शब्द
ईश्वरकृत है। अंदर की ज्योति की उपासना कैसे करें? अंतर ज्योति देखने की तरकीब से देखी जाती है। एक संत ने कहा, उल्टी देखो घट में ज्योति पसार, बाहर की ओर देखना छोड़कर अंदर देखो, सिमटी निगाह से देखो। इस तरह देखोगे तो ज्योति का पसार पाओगे। इसका भेद भेदी गुरु से जानिए। संत वाणी से मालूम हुआ कि बाहर नहीं, अंदर देखो, फैली निगाह से नहीं, सिमटी निगाह से देखो। शब्द अंधकार में भी है और प्रकाश में भी। प्रकाश पाइए तो शब्द भी मिलेगा। इसकी युक्ति सीखनी चाहिए। बिना पढ़े कोई विद्वान नहीं बन सकता है। उसी तरह बिना सीखे कोई साधन नहीं कर सकता है। ईश्वर भजन के लिए अंतर ज्योति और अंतर्नाद ही है। संत मत में यही खास चीज है। संत मत से इसे निकाल लें तो मोक्ष मार्ग खत्म हो जाएगा। पहले प्रकाश लो, फिर शब्द लो। सबके अंदर अंदर प्रकाश और शब्द हैं। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। यह प्रवचन पुरैनिया जिला अंतर्गत ग्राम रुपौली में दिनांक 17 दिसंबर 1965 ईस्वी के प्रातःकालीन सत्संग में हुआ था। जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज, जय गुरु महाराज। A humble request to all of you। सकल जन को एक विनम्र निवेदन। सभी साधक साधिकाओं से करजोर प्रार्थना है कि हमारे लिए हमारे गुरुदेव के प्रवचन से बढ़कर दूजा पथ प्रदर्शक प्रतीत नहीं होता। इस चैनल को सब्सक्राइब कर गुरु प्रवचन का ऑडियो रिकॉर्डिंग ऑटोमेटिक प्राप्त कीजिए और शेयर भी कीजिए। जय गुरु।